चलिए बस देखिएगा 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 ये मुझे दिखाइए, मुझे देख के लिखना पड़ेगा। बुक दे दीजिए। फोर पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कहता है फाइंड एन। एन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। दैट ए पावर एन प्लस 5 प्लस बी पावर एन प्लस 5 ओवर ए पावर एन प्लस 4 प्लस बी पावर एन प्लस 4 इक्वल टू में बी दी अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन के बराबर है बिटवीन ए एंड बी। अर्थमेटिक मीन जो है ए एम जो है इज बिटवीन ए एंड बी। देखिए सवाल क्या है, मैं सवाल समझा देता हूं। इधर देखिएगा, ये एक्सप्रेशन लिख के दिया है, सही है। कह रहा है इसमें जो एन दिख रहा है ना, ये एन, ये आपको फाइंड आउट करनी है। बस ये एन, ये सब एन एक ही, ये एन की वैल्यू निकालनी है। और कह रहा है कि जो पूरी वैल्यू है ना, ये अर्थमेटिक मीन के बराबर है। तो मैंने लिख दिया बराबर अर्थमेटिक मीन के। तो सवाल पैदा होता है अर्थमेटिक मीन किसके दरमियान। तो उसने बताया है अर्थमेटिक मीन ए और बी के दरमियान। तो सबसे पहला काम करोगे कि अगर अर्थमेटिक मीन ए और बी के दरमियान है तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये बराबर होगा ए प्लस बी ओवर 2 के। याद आया? सही है, क्लियर है सबको? ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है ए प्लस बी ओवर 2। तो बस इसको सिंपल यहां पुट कर दो। तो ए पावर एन प्लस 5 प्लस बी पावर एन प्लस 5 ओवर ए पावर एन प्लस 4 प्लस बी पावर एन प्लस 4 ये बराबर हुआ ए प्लस बी ओवर 2 के। ए एम की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। यहां तक क्लियर? अब हमने इसको सिंपल सॉल्व करना है, एन निकालना है। ठीक, अब कैसे करेंगे? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए प्लस बी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ए एन प्लस 4 प्लस बी एन प्लस 4। 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? एन प्लस 5 प्लस बी एन प्लस 5। एग्री? क्लियर? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। चलो पहले लिख देता हूं मल्टीप्लिकेशन में, ताकि मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाए। फिर ये मल्टीप्लाई होगा सबसे, एन प्लस 4 प्लस बी एन प्लस 4। ये मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो 2 ए की पावर एन प्लस 5 प्लस 2 बी की पावर। क्लियर है बिल्कुल? अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो बताओ क्या होगा? एन प्लस 5 हो जाएगा। ये देखोगे ए की पावर 1 इंटू ए की पावर एन प्लस 4। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड होता है, तो ऐड कर दिया। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये एज इट इज रहेगा ए बी एन प्लस 4। ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऐसे रहेगा ए एन प्लस 4 इंटू बी। सही है, मल्टीप्लाई हुआ ना, तो अलग अलग है ना, तो अलग अलग लिख दिया। ये दोनों अलग अलग है, ये भी साथ ही लिखा हुआ है। इसमें भी ए पहले लिखा बी बाद में, इसमें भी ए पहले लिखा बी बाद में। वो दूर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि पावर लिखा हुआ है, इसमें पावर नहीं था। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा? बी एन प्लस 5। ये साइड एज इट इज। सही, कोई इशू? अब देखोगे
इसको और इसको ऐसे ही रहने दो यहां पर, ए बी एन प्लस 4 प्लस ए एन प्लस 4 इंटू बी, ये रहने दिया। ये इन दोनों को इधर लाना है, तो पहले इसको एज इट इज रहने दिया, एन प्लस 5 प्लस 2 बी एन प्लस 5, ये प्लस का इधर आकर ए एन प्लस 5, ये भी इधर माइनस बी की पावर एन प्लस 5। यहां तक क्लियर? इसको ऐसे एज इट इज रहने दिया, ये एज इट इज रहने दिया, ये एज इट इज रहने दिया, ये एज इट इज रहने दिया। सिर्फ इन दोनों को, इसको और इसको इस तरफ लेकर आए हो। इधर ये दोनों प्लस में था, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो इधर आकर ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब इन दोनों को फिलहाल एज इट इज रहने दो। ये देखिएगा, इन दोनों को एज इट इज रहने दीजिए, ए बी एन प्लस 4 प्लस ए एन प्लस 4 इंटू बी इक्वल टू, ये देखो 2 ए एन प्लस 5 माइनस 1 ए एन प्लस 5, तो दो में से एक जाएगा, कितना बचा? ए एन प्लस 5। क्लियर है सबको? क्लियर है? ये देखोगे 2 बी एन प्लस 5 1 बी एन प्लस 5, तो ये हो जाएगा प्लस बी एन प्लस 5। कोई इशू? ठीक है। अब इधर देखो ए बी एन प्लस 4 प्लस ए एन प्लस 4 इंटू बी, यहां पे पावर एन प्लस 4 नजर आ रहा है ना? इसको भी पावर एन प्लस 4 बनाओ। ये तो ए एन प्लस 5 है, तो इसको ऐसे लिखा ए इंटू ए एन प्लस 4, सही है? जैसे x की पावर 5 है, तो मैं लिख सकता हूं ना x इंटू एक्स 4, वही है 5 हो गया। तो इस तरह इसको ब्रेक किया, n प्लस 5 था तो n प्लस 4 लिखा, एक का फर्क आया हुआ इधर लिखा, इसको भी ऐसे ही लिखा b b n प्लस 4, सही है? सही है? ये बता दूं कि ये अगर आया तो सेक्शन सी का सवाल है। अब इधर देखिएगा ए बी एन प्लस 4, ये इधर प्लस का इधर आकर माइनस का बी बी एन प्लस 4, सही है? ये एज इट इज ए एन प्लस 4, ये इधर प्लस का इधर आकर माइनस का ए एन प्लस 4 इंटू बी, सही है? ये एज इट इज लिखा, ये प्लस का इधर आकर माइनस का, ये एज इट इज लिखा, ये इधर प्लस का इधर आकर माइनस का, दोनों में से कॉमन सिर्फ एन बी एन प्लस 4। यहां क्या बच गया? ए माइनस, यहां से ए एन प्लस 4 कॉमन, क्या बच गया? ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, ये बच गया बी एन प्लस 4 इक्वल टू ए एन प्लस 4, सही है? सही है? ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या होगा? डिवाइड बी एन प्लस 4, जब ये इधर आकर डिवाइड हो गया तो इधर 1 बच गया, कुछ नहीं बचा तो 1। दोनों पे पावर सेम है, तो इसको ऐसे लिखा, देखोगे ए ओवर बी पावर एन प्लस 4 इक्वल टू 1, सही है? हमें एन चाहिए। अब इधर टेक्निक देखो, ए ओवर बी एन प्लस 4, इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए ओवर बी पावर 0। किसी भी टर्म के ऊपर, किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर 0 आ जाए तो किसके बराबर हो जाता है? 1 के। फर्ज करो 1 लाख है, ये 1 लाख है, इसके ऊपर पावर 0 आ जाए तो ये 1 के बराबर हो जाता है, और 1 के ऊपर पावर 0 हो तब भी 1 के बराबर है।
एक्स वाई जेड सब पे पावर 0 है, तब भी ये 1 के बराबर है। 1 के ऊपर 1 तो वो भी 1 के बराबर। किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर 0 आ जाता है तो वो किसके बराबर होता है? 1 के। तो यहाँ 1 ऑलरेडी था, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है a/b पावर 0। कोई बता सकता है कि ऐसे मैंने क्यों लिखा? क्या फायदा इसका मुझसे? ना जी, रूल ये है कि इक्वल के राइट लेफ्ट अगर बेस सेम होता है तो पावर आपस में बराबर होता है। अगर बेस सेम तो पावर बराबर, पावर सेम तो बेस बराबर। यानी ऐसे देखोगे, x की पावर 6, x की पावर y, बेस सेम तो पावर आपस में बराबर। या अगर ये है कि 3 की पावर 5 और x की पावर 5, पावर सेम है तो बेस बराबर। तो इस रूल का इस्तेमाल करने के लिए हमने ये 1 था, 1 को लिखा a/b, ये बेस का, और पावर 0 लिख दिया, क्योंकि पावर जब 0 आ जाता है तो वो किसके बराबर हो जाता है? 1 के। तो बस अब ये हो गया n+4 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू -4। ये है आपकी n की वैल्यू, ये है आपका आंसर। क्लियर? ठीक है, तो आज के ये सारे सवाल बहुत काम के हैं। ठीक, ओके।